प्रकार की साधना को त्रिनेत्र साधना कहा गया। तीसरा नेत्र, ये दो नेत्र तो देखते ही हैं, उस तीसरा नेत्र भगवान शिव का जैसा तीसरा नेत्र होता है, जिसके माध्यम से वो श्राप भी दे सकते हैं, वरदान भी दे सकते हैं और भविष्य भी देख सकते हैं। तीनों क्रियाएं उस ग्रंथि के माध्यम से ऐसा संभव है जो कि आपके आज्ञा चक्र से लगा करके और यहां तक की एक ग्रंथि है, उस ग्रंथि के माध्यम से यह सब कुछ संभव है। और जब तक इस ग्रंथि को हम जागृत नहीं करेंगे, चैतन्य नहीं करेंगे, तब तो उस ग्रंथि का उपयोग नहीं हो सकेगा। ये ढोलक पड़ी है, जब तक इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे तब ढोलक पड़ी रहेगी, नहीं बजेगी। जब आप इसके थोड़ा सा बजाएंगे हाथ, ये बजने लग जाएगी। टीवी पड़ा है और आपको ज्ञान नहीं है कौन सा बटन दबाएं, तब तो टीवी पड़ा है। और जिस दिन आपको ज्ञान हो जाए, बटन दबाया, टीवी में चलचित्र आने शुरू हो जाएंगे। जिस दिन आपका तीसरा नेत्र जागृत हुआ, अपने आप आपका आगे का पूरा लास्ट लाइफ के अंतिम क्षण आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं कहां कहां क्या समस्या आएंगी। उस समस्याओं के लिए पहले से ही आप सावधान हो जाएंगे कि ये समस्या आएगी, इसका समाधान ये है। फिर ये समस्या जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि क्या होगा, ये चीज आपके माइंड में नहीं आएगी। और ये सबसे बड़ा सौभाग्य होगा आपका। ये बहुत बड़ी कुंजी है आपके जीवन की कि अगर भविष्य आदि को ज्ञात हो जाए तो भय रहित बन जाएगा, निर्भय बन जाएगा, निर्द्वंद बन जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त कर सकेगा। यह अज्ञात भय जो हरदम एक तनाव सा माइंड में रहता है, वो तनाव तो समाप्त हो ही जाएगा। महीनों बाद ये समस्या होगी मेरी लाइफ में, ये खुशी के दिन आएंगे, 4 महीने बाद ये घटना घटेगी, 12 महीने बाद ये घटना घटेगी, 80 साल की उम्र में ये घटना घटेगी, 52 साल की उम्र में मर जाऊंगा, इस तारीख को मर जाऊंगा, 10 बजे मरूंगा करके आंगन में मरूंगा, गंगा किनारे मरूंगा कि जंगल में मरूंगा। अब उस क्षण को आप अपने आप से हटा दीजिए, आयु आगे बढ़ जाएगी आपकी। मैं तो आप सड़क के बीच में खड़े हो, जो ही कार आए सड़क के बीच में खड़े हो जाइए, आपको चल के एकदम से कार तो निकल जाएगी, तो ब्रेक लगाता लगाता लगेगा और आप मर जाएंगे। आपने गुरुजी आपने 72 साल की उम्र कही थी, मैं तो आज ही मर गया। मैं आज मर गया क्योंकि उस जगह पर आप खड़े हो गए जहां मृत्यु जा रही थी। आपको मालूम हो जाए कार आ रही है, एकदम से एक कदम इधर सरक गए तो कार निकल गई, आप बच गए। ऐसी स्थिति को अकाल मृत्यु कहते हैं। वो मृत्यु है, ये अकाल मृत्यु, समय से पहले की मृत्यु है। ये समय से पहले का भय है। क्या होगा, भय आएगा तो जैसे मैंने बताया अपनी लाइफ को बचा सकते हैं उस कार से, उस समस्या से भी अपने आप को बचा सकते हैं। यह तब संभव हो सकता है जब हमारा तृतीय नेत्र जागरण हो, और जब तृतीय नेत्र जागरण होगा तब भूत और भविष्य अपने आप में सारा स्पष्ट हो जाएगा, खुद का भी सामने वाले का भी। किसी को देखते ही ये आदमी बेईमान है, ये अच्छा है या बुरा है, ये घटिया है, ये मुझे धोखा देगा, विश्वासघात करेगा, ये लाभदायक रहेगा, ये अच्छा मित्र है कि नहीं है, इसकी जिंदगी में क्या घटनाएं घटी हैं और आगे क्या घटेंगी, एक क्षण में आपको सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। इससे बड़ी और कोई साधना जिंदगी में हो ही नहीं सकती। किसी के जीवन को देख करके उसके जीवन को बचा देना, उनकी समस्याओं का समाधान कर देना और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना देना, ये छोटी चीज नहीं है, अद्भुत चीज है, आश्चर्यजनक चीज है। यदि आपको इसका ज्ञात रास्ता मालूम हो, यदि आपको कार ड्राइविंग करनी आती हो तो आप कर्नाटक प्रेस किया चंडीगढ़ भी पहुंच जाएंगे। और ड्राइविंग करनी नहीं आती है तो पढ़िए, मैं आपको ड्राइविंग करना सिखा रहा हूं। ये तीसरा नेत्र कैसे जागरण हो सकता है, अब करेंगे तो आप, वो तो करना तो आपको है। मैं तो केवल एक रास्ता बता सकता हूं। मैं आपको तालाब के किनारे ले जा सकता हूं, मैं गंगा किनारे ले जाके आपको कह सकता हूं कि पानी भी ठंडा है और बहुत निर्मल है, पवित्र है। अब तुम ठूंठ की तरह खड़े ही रहो, नहीं पियो पानी तो फिर जबरदस्ती पटक करके छाती में बैठ करके तो पानी पिलाने से रहा, ये मेरी सभ्यता भी नहीं है। कुछ आप नमन्ति फणिनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जना, झुक करके बात कौन करता है, फलदार पेड़ झुका रहता है, और बुद्धिमान व्यक्ति भी झुकी हुई बात करता है, झुकता है। नमन्ति गुणनो जना शुष्क काष्ठम च मूर्खम च न नमन्ति कदाचन, सूखी लकड़ी और मूर्ख झुकता ही नहीं, अकड़ के खड़ा रहता है। बस गुरु क्या होते हैं, देवता क्या होते हैं, तो बहुत महान बुद्धिमान उसको हम कहते हैं। मूर्ख कहने तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, कि महाबुद्धिमान। जैसे ब्राह्मण है, महाब्राह्मण किसको कहते हैं, एक शब्द है महाब्राह्मण। जो चंडाल होते हैं, ये जो संसार में काम करते हैं, उनको महाब्राह्मण कहते हैं, तो हम उनको महाबुद्धिमान कहते हैं। तो आप बहुत अक्ल के दीवाले हैं और मूर्ख हैं भयंकर, पर मैं कहता हूं आप महाब्राह्मण, महाबुद्धिमान। अब वो समझ जाए, मैं खाए के लिए कहूं भाई तुम मूर्ख हो, अर्थ वही है। इसलिए काठ, सूखा काठ नहीं झुकता, पर फलदार पेड़ झुकेगा। जितना बुद्धिमान होगा उतना नम्र और शालीन रहेगा, गाली देने पर भी शालीन रह सकता है, वो सामने गाली वापस नहीं देगा, समय का इंतजार करता रहेगा।
क्योंकि वो गुणीजन है, और मूर्ख उसको गाली दे सकता है, उसको वापस गाली देने। सड़क पे खड़ा हुआ एक मामूली व्यक्ति मुझे गाली दे सकता है, मैं सड़क पे जाकर उसको गाली वापस नहीं दे सकता। ठीक है, लोग कहेंगे मुझे आपको गाली दे रहा है, देने दीजिए। उसको जो चीज आएगी वही तो करेगा, जो मुझे आएगा मैं करूंगा। उसको गाली देना आता है, उसको 108 गालियां देनी चाहिए, नहीं आ, मैं और लिख के दे दूंगा उसको, पर ये भी बोल साथ में, मैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मगर मालूम पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति क्या है। इसलिए हम गुणीजन बने और अपने जीवन को पूर्णता प्राप्त करें। इसलिए यदि आप नहीं भरोसा है, नहीं विश्वास है, तो मैंने आपको कहा कि ऐसे सैकड़ों ग्रंथियां हैं जिंदगी में, मस्तिष्क में, कि भगवान ने तो कम से कम, हम डॉक्टर कह रहे हैं, आइंस्टीन कह रहा है, आइंस्टीन से बड़ा साइंटिस्ट तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, पिछले 100 साल में, अगले 100 साल में पैदा नहीं होगा। वो कह रहा है कि हम केवल अपने मस्तिष्क को 5% ही समझ पाए। आज का साइंस 95% जो दिमाग है उसको तो हम समझ ही नहीं पाए, और जिस दिन आदमी सबको समझ जाएगा, मैं तो 95% से 6% पर ले जा रहा हूं आपको। अभी 5% आपको ज्ञात है, मैं 6% पर ले जा रहा हूं, ये 6%, 1% और हुआ। ये साधनाएं मेरे घर की बनी हुई नहीं है, हजारों ऋषियों ने किए, सन्यासियों ने किए हैं, आज के युग में सन्यासियों ने किए, कृष्ण ने किए, राम ने किए, बुद्ध जैसे व्यक्तित्व ने किए है। और हम महाबुद्धिमान हैं तो नहीं करेंगे, बुद्धिमान होंगे तो कर लेंगे, नहीं तो हमारे ऊपर डिपेंड है। मैं तो केवल एक गुरु के नाते आपको बता रहा हूं कि ये आपको करना चाहिए, ये आपके जीवन को संवार सकता है, ये आपको जीवन को जगमगाहट से भर सकता है, रोशनी पैदा कर सकता है। भय तो रह ही नहीं सकता, मालूम है क्या घटना घटेगी और उसका समाधान क्या है, उससे पहले समाधान कर लेंगे। ट्रेन की पटरी के बीच में खड़े नहीं होंगे, मैं कहूंगा भाई ट्रेन आने वाली, तुम हट जाए यहां से, बस हट जाएंगे, ट्रेन निकल जाएगी, आप बच जाएंगे। अभी अंधकार था, आया नहीं अंधकार, मैं आपको रोशनी भर दी कि नहीं भरी, दोनों आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। साधना तो बिल्कुल सामने खड़ी है, भैया ये अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, अंधकार में देख रहे हैं, बस चल रहे हैं। अब वापिस आपको रोशनी में खड़ा कर दिया है, दोनों स्थितियां आपको समझ, वही बात कह रहा हूं। प्रकृति भी वही समझा रही, भगवान भी समझा रहे हैं, देख ले भैया ये घटना घट गई, तुम्हारे सामने घटी। अंधकार में रहना चाहें मर्जी आपकी, रोशनी में आपको दे ही रहा हूं। ये रोशनी है, रोशनी बड़ी आनंददायक है, हवा है, पंखा है, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। इसलिए आज का यह प्रयोग महत्वपूर्ण प्रयोग है, और इस प्रयोग को मैं आपको संपन्न करवा रहा हूं। और कठिन नहीं है, कठिन तो कोई चीज है ही नहीं, कठिन हम समझ रहे हैं, दुख कोई चीज होती नहीं। दुख हम समझ रहे हैं कि दुख है, दुख क्या चीज है, कोई गाली देगा तो कोई दुख है ही नहीं हमें, घर में पत्नी लड़ेगी हमको दुख है नहीं, पैसा नहीं है, नहीं है, ठीक है, हम सह सुखी आराम से, कोई बात नहीं, इतने से निर्वाह कर लेंगे, दे रहा है तो ठीक है, तो फिर दुख नहीं होगा। हम पड़ोसियों को देख देख के दुखी होते हैं, साला टाटा इतना कमा रहा है, मैं कुछ नहीं कमा रहा हूं, ये पड़ोसी के 8 बच्चे पैदा हो गए, मेरे 3 ही है, साला क्या करूं, उससे तो आप दुखी होते रहे, उसका तो मैं क्या कर सकता हूं। अब 3 तुम्हारे हुए, तुम 12 पैदा करो, मैं तो मना थोड़ी कर रहा हूं। हम दुखी अपने आप से ही होते हैं, अपने नीचे वालों को देखेंगे दुखी नहीं होंगे, ऊपर वालों को देखेंगे दुखी होंगे। तो उसकी हवेली बहुत ऊंची है, 5 मंजिल की है, मेरी 3 मंजिल की है, रोज देखना, रोज कुटना, रोज दुखी होना, ठीक है, वो अपनी जगह बैठा है, हम अपनी जगह बैठे, मरेंगे तो हवेली तो साथ में जाएगी नहीं, बांस की खपचियां जाएगी। प्रत्येक क्षण यावत जीवे सुखम जीवे, बस जब तक जिंदा रहो सुख से जिंदा रहो, देखा जाएगा। ऐसे दुख चीज नहीं है, दुख हम क्रिएट करते हैं, उसमें भी आनंद है, सुख में भी आनंद ही है, हर दुख में एक आनंद तो है, अगर हम उसको आनंद लें। माइक नहीं था तभी आनंद था, मैं बोल रहा था, माइक है तभी बोल रहा हूं, मैं उसमें भी सुखी था क्यों, मैं बात बता रहा था, अब भी सुखी हूं, मैं आपको बात बता रहा हूं। मैं उसमें दुखी था, मैं इसमें दुखी हूं। इसलिए जीवन में स्थित प्रज्ञ, गीता में कृष्ण का अर्जुन स्थित प्रज्ञ हो जाए, तू जहां है वहीं सुखी महसूस कर, जो मैं कहता हूं तुम वैसा कर, बस खत्म। तुम अपने दिमाग से चलोगे, तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, मैं जगत गुरु हूं, एक भारत का नहीं, जगत गुरु। उस दृष्टि से मुझे देख लेगा तो मैं अपने आप इस महाभारत के युद्ध को पार कर लूंगा, और तुम्हारे जीवन के युद्ध को मैं पार कर दूंगा अपने आप में सुख से, यदि आप जैसा मैं रास्ता बताऊं उस रास्ते से चलोगे तो। और निश्चित रूप से आप चलेंगे, और इस जीवन रूपी महाभारत युद्ध में आपको पार करके विजय करके दिखा दूंगा, मैं आपके साथ में हूं, और प्रत्येक क्षण आपके साथ में हूं। इसलिए प्रत्येक क्षण आप मुस्कुराते रहिए, दुख में ही मुस्कुराइए, गाली देता मुस्कुराइए,
तो सामने वाला सोचेगा कि हुआ क्या है इसको, ये साला कोई दुखी हो, इतना ग्रस्त है ही नहीं, फिर 2 गालियां देता और मुस्कुराएगा, अपना थक जाएगा। इसलिए स्थिति प्रज्ञा का मतलब है कि आप जो है वैसे चलते रहिए मस्ती के साथ। कल जो होगा कल देख लेंगे, कल सुबह सूर्योदय होगा तब आटा जहां से मिलेगा मिल जाएगा। सन्यासी था, रात को आटा रहता ही नहीं था, सुबह की चिंता करते ही नहीं थे। सुबह कोई गांव वाला आएगा खिला देगा नहीं खिलाएगा, दोपहर खिला देगा, शाम खिला देगा, नहीं होगा तो परसों खा लेंगे। और सुबह कोई उनको अच्छा हलवा बना के लाता ही था, गारंटी के साथ लाता था, और लोग खाते थे रोटी, हमें खाता था हलवा, क्योंकि मैं तो चिंता करता ही नहीं था, लाएगा ही, मुझे मालूम है, मेरी तकदीर में हलवा लिखा था, हलवा लेके आएगा कोई न कोई, गांव वाले को सद्बुद्धि आएगी। मैं आज रात को अपनी दुखी क्यों करूं, हाय कल क्या होगा, हाय कल क्या होगा, कल होगा कल देखा जाएगा, साला परसों होगा परसों देखा जाएगा। मैं तो कभी दुखी हुआ ही नहीं, ना आज होता हूं ना कभी होता हूं। कोई आपकी उधार दी हुई चीज, कोई तनाव आप मुझे भेंट कर लेते हैं तो थोड़ा तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो फिर सोचते हैं ठीक है, इसके पास जो चीज थी वो मुझे दी, अब मैं तो लेता नहीं, आप देते हैं मैं वापस आपको लौटा देता हूं, बस चीज है। बुद्ध को कहा कि ये गांव वाला आपको गाली दे रहा है और मां की गाली दी आपको, उसने कहा कि इसने दी, मैंने ली नहीं, जब ली नहीं तो मेरे पास आई नहीं, गाली थी इसके पास पड़ी है, ले अपनी मां की गाली, अपनी खुद की इसको लगी, मेरी क्या चिंता है, जब आपको चीजों में लूंगा तब मेरे पास आएगी, मैं तो ले ही नहीं रहा हूं। बुद्ध ने कहा ये गाली दी है इसके पास ही है, मां की गाली लगी इसको खुद को लगी है, मैं क्यों चिंता करूं, मैं तो कोई चीज लेता नहीं, तो सामने वाला कुछ तनाव दे रहा है तो आप ठीक है भैया ऑल राइट, तुम अपनी जगह मैं अपनी जगह, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर चारवाक कहते हैं कि अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आप दुखी मत होइए, कर्जा है तो चलते रहिए, क्योंकि ये तो पक्का ऐसा भी ऋषि हमारे, उनको भी हमने ऋषि कहा है, अगर वशिष्ठ को ऋषि कहा है तो जो ये ज्ञान दे रहे वो भी हमारे ऋषि है, हम तो प्रत्येक आदमी को अपनाया है। चारवाक कह रहा है कि आप कर्जा लेते रहिए, एक बार में एक आदमी से दूसरी बार और लीजिए, तरीके से लीजिए, एक बार लीजिए कि मुझे 100 रुपये उधार चाहिए, वो दे देगा, दोस्त है, अब दूसरी बार भी उसी से लेना है, ये आपकी युक्ति है। क्या हो गया, मां बहुत बीमार है, सीरियस है और सर्वोदय में भर्ती करवाना है, मगर सर्वोदय की फीस 100 रुपये, उनसे मां बीमार है तो क्या करें, ये ले 100 रुपये, अब आपने बुद्धि से 100 रुपये और लिए, वो चारवाक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा ऋषि ये भी कह रहा है। अब तीसरी बार भी उसी से लेना है हमें, तीसरी बार हड़बड़ाते हुए जाना, उसने क्या हुआ, मां डेथ हो जाएगी, 200 रुपये मांगे, डॉक्टर ने कहा उसने ऑपरेशन करना पड़ेगा 200, और मां मर जाएगी, कुछ नहीं कर ले 200 रुपये। आप 20 बार उसे उधार ले लेते हैं तो आप पक्के योगी हैं, बस खत्म, ये समझ लीजिए। अब कैसे ले वो आपकी मर्जी है। चारवाक कहता है कि उसकी फिर कर्जा कैसे उतारोगे, कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि आपकी अर्थी जाएगी तो सामने आके खड़ा तो होगा नहीं, वो कर्जा लेके गया तो याद करता रहेगा, साला मरा कर्जा मेरे लेके, तो आपका नाम तो याद रहेगा ही सर, उसको तो याद रहेगा ही रहेगा, और तो कोई बेटे नहीं रहेगा, वो तो याद करेगा, साला किशन लाल था 20 बार साला कर्जा ले गया मुझसे, मूर्ख बड़ा बना के, आपका नाम तो अमर हो गया। ऐसे आप 500 लोग याद, 500 लोग आपको याद करते रहेंगे जिंदगी में, ये छोटी घटना नहीं है। ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को भी हमने शिष्य ऋषि माना, ऐसे ऋषियों को भी मानना जिन्होंने ये कहा कि इस 30 नेत्र जागरण होना चाहिए। इसे कल की चिंता मत करिए, आज के क्षण में जीवित, इस क्षण में जीवित रहिए, अगला जीवन देख लेंगे, मगर अगला भविष्य ज्ञात हो तब, और धैर्य से अगले क्षण में जो निश्चय कर लिया कि मुझे इसको प्राप्त करना है तो करना ही है, 6 महीने लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, जिन अंतिम क्षण में भी प्राप्त कर लूंगा तो कर लूंगा, फिर मैं करूंगा जरूर, बस ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ऐसा बनूंगा ही बनूंगा। अब उसमें बाधाएं, ऑब्स्टिकल, समस्याएं आएंगी तो आने दीजिए, आए तो उसको पास में बिठाइए, बात करिए, उस प्रॉब्लम से पूछिए भाई तुम क्यों आई, आज तो मैं फ्री हूं नहीं, चल बैठ जाए पास में, समस्या है उसको बिठा दीजिए, वो तो आपके साथ पैदा हुई है, चिंता मत करिए, मगर इस साधना को क्षमता के साथ पूरी तरह से करिए, क्योंकि ये साधना अपने आप में एक अद्भुत है। ये साधना भविष्य को देखने की सिद्धि है, ये मनुष्य को देवता बनाने की सिद्धि है, ये भवसागर में छलांग लगाने की क्रिया है, जीवन को जगमगाहट से भर देने की साधना है। अब मैं ये साधना प्रारंभ करवा रहा हूं। सबसे पहले गणपति स्मरण करते हैं। ओम शुंखस्य इदंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो जानन द्वादशैतानि नामानि अपठे शृण्वाद्भि विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचिवृंदराभ्यां नमः। मातृपितृ चरण कमले
सर्वेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी नगरवाभ्यां नमः, स्थिति पुनराभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादु शिखाबंधनम, चोटी करने का ये मानस्तोगित नहीं मान आयुष्मान मये शिखाबंधन स्वस्तिन तिलकम कृत्वा, कुमकुम आपके सामने लेकर के अपने ललाट पर तिलक करिए। नमो शनंकाय सहस्र मूर्ते सहस्र पादाक्षरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि धारणे नमः। तत्रादु यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। यज्ञोपवीतमिति परमेश्वर श्रीमुक्ता धारणे विनियोग। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिरिया सहजं पुरुषात् आयुष्मग्रम प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम परमस्त्रीस्तां नहियामि। यदा संकल्पम कुर्यात, दाहिने हाथ में जल लीजिए और संकल्प करिए। जल नहीं तो मान लीजिए जल है, मैं भी कर रहा हूं। ओम भारत वर्ष खंडे जन्मदी पेशालिवंशा के बोधावता रे समसे समुद्र को सम्मता 2053 द्वितीय आषाढ़ मास है सुबह शुक्ल पक्ष बुधवार से अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त प्राप्त चिरकाल सुनानम शकलम मन कामना सिद्धर्थम लोके वासे भायराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तिथम सुभार्यस्य पुत्रस्य भानुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधिजरा पीड़ा मृत्यु परिहारम आयु आरोग्यताम त्रिनेत्र जागरणाय भूत विश्व दर्शन सिद्धि प्राप्ता निमित्तम ताम तुभ्यम संपर्दे। छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप ये पैकेट खोल दीजिए और माला यंत्र और गुटिका निकाल दीजिए। बाएं हाथ में माला रखिए नीचे, माला के ऊपर यंत्र रखिए, यंत्र के ऊपर दोनों गुटिकाएं भूत और भविष्य दोनों रखिए। तत्रादु जल स्नानम समर्पयामि नमः। जल से स्नान। ओम वर्णस्योत्तम हनुमसे वर्ण सौ वर्णस्य रेतसदन से वर्णमासीद दुग्ध स्नानम समर्पयामि नमः। दही स्नानम समर्पयामि नमः। घृत स्नानम समर्पयामि नमः। मधु स्नानम समर्पयामि नमः। शर्करा स्नानम समर्पयामि नमः। तत्रादु पंचामृत स्नानम समर्पयामि नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। तो गंगा जल स्नानम समर्पयामि नमः। तत्रादु प्रक्षयामि। आपका दुपट्टा है, दुपट्टे से पहुंच लीजिए। कुमकुम विलेप्य, माला पर और यंत्र पर और दोनों गुटियों पर कुमकुम से तिलक लगाइए। ताम पुरुषाम अतोस्मानम सकते कल्याणताम दीर्घेशाम अतोस्मानम सा पूर्ण एतोस्मानम पूर्णत्वम सातभ्यम संपर्दे एतोस्मानम। अब यंत्र पर आप 5 बिंदियां लगाइए कुमकुम से, बीच में और चारों, ऊपर नीचे बाएं राइट दाहिने। दीर्घेशाम अतोस्मानम सकते कल्याणताम पुरुषाम सातभ्यम इदमचिदम ज्योति पूर्णा सातभ्यम संपर्द इदमचिदम सर्व कल्याणताम दीर्घेशाम सातभ्यम संपर्दे। तत्रादु एक गुटिका के ऊपर कुमकुम की बिंदी भी लगाइए पहले। दीर्घोशाम तब्दम संपर्दे भविष्य दर्शनम सा पूर्णा द्वितीय गुटिका पर समर्पयामि, दूसरी गुटिका पर भी चढ़ाइए। पूर्ण कुमकुमेन विलोप्य, जितना कुमकुम है बस उसके ऊपर छिड़क दीजिए, माला पर यंत्र पर गुटिकाओं पर। तागंगा गंध द्वाराम द्वारा नित्य पुष्टक विशेषभूता नाम ताम योपवे श्रियम। जलम दाद्रांतित अक्षतम प्रक्षेप। अब चावल है, आप चावल के इनके ऊपर चढ़ाइए। ओम दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्तवाय सहस्रा अथो जीव सर्द शतम पूर्णा बलिपराम पतसु पूर्णा पुनरापत वस्तुखाम ऊर्जगुण शतकृतो हो चित्तिं जूम मनसागरेण यथा देवा या गमनरीति होत्रा ऋता व्रता पति विश्वस्य भूमनो जुवम विश्वक्रमणे विश्वाहादा बेगुंगवी सप्तते अग्नि समिधा सप्तजिह्वाः श्रद्धां प्रियाणि। अब इसको चावल जितने वो सब डाल दीजिए इसके ऊपर। अब दोनों हाथों में यंत्र को यों का त्यों लीजिए और आंखों के ऊपर यों रख दीजिए। ललाट पर दोनों हाथ लगे होने चाहिए आपके, और सीधा हाथ रखिए जैसे मैं रख रहा हूं ऐसा। बस दीर्घातस्मानं शक्ति कल्याणतम दीर्घोषा दीर्घातस्मनि पूर्वातस्मानं सा भविष्य दर्शनं सा पुनः भूतकाल सिद्धि हेतुस्मानं शक्ति कल्याणतम दीर्घश्यवतस्मानं सा पूर्वा सा चैतन्यं परिपूर्णा अथोस्मानं सा नेति भूतलक्ष्मी चित्तं जुगं शक्ति देवा इहा गमन वीति होत्रा ऋताव्रता पत्ये विश्वस्य भूमनो जुवं विश्वक्रमणे विश्वाहादा बेगुंगवी सप्तते अग्नि समिधा सप्तजिह्वाः सप्तदान प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तत्वा यजन्ति सप्तयो नीरा प्रणस्य गतेन स्वाहा शुक्र ज्योतिश्च चित्र ज्योतिश्च सत्य ज्योतिष ज्योतिकुमाश्च शुक्रश्च
तपाश्चात्यगुहाः एन्द्रञ्चान्या दञ्चपति सदञ्चा मितश्च सम्मितश्च शबराः रेतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च धरुणश्च दर्ता चविदर्ता चविधारयः रेता जिच्चा सत्य जिच्चा श्रीमजिच्च अंतिम प्रसन्नूर्य मित्रश्च गणाः ये दृक्षास एता दृक्षास ऊखुणा स दृक्षास एतुना मिता षष्ठ सम्मिता सोनो अद्य सबरसो मरुतो जग्नेयस्मिन्ना समाष्ट प्रघासी च शांतपनश्च ग्रहमेधी च क्रीडी च साके चौजेखी। अब दोनों हाथ वापस सीधे कर लीजिए और सामने देखिए। उग्रश्चा भीमश्चान तश्चा धूमिश्च साहस्वांश्चाम भीगवान च विक्षिप स्वाहा तत्रादु ताम पूर्णातु स्वांकम चंकम तां प्रतिष्ठान कुर्यात तत्रादु अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ताम पूर्णता प्राप्ता निमित्तम मम ग्रहे और मम मस्तिष्के ताम भूतकाल भविष्यकाल सिद्धिम ताम स्व इह पूर्व प्रत्येक चराचर ताम स्त्री पुरुष सा दीक्षां द्रष्टव्यम सा तृतीय नेत्र जागरणाय सा गुरुमुखेन मंत्रम प्राप्यते सा चैत्यं भविष्य सिद्धिं प्राप्तानिमित्तं भूतकाल सिद्धिं प्राप्तानिमित्तं वर्तमान सिद्धिं प्राप्तानिमित्तं सर्वा त्रिनेत्र जागरणाय एतो समानं सा तुभ्यं संपर्ददे। ये चावल है, ये चावल अपने ऊपर छिड़क दीजिए लेकर के। मंत्रम दत्वा, अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र को आप, मैं बोलूंगा आप मेरे साथ बोलेंगे, आपको भी मंत्र दे दिया है लिख करके। बोलिए ओम ह्रीं क्लीं भूत भविष्य वर्तमान दर्शय ह्रीं क्लीं फट। ओम ह्रीं क्लीं भूत भविष्य वर्तमान दर्शय ह्रीं क्लीं फट। ओम ह्रीं क्लीं भूत भविष्य वर्तमान दर्शय ह्रीं क्लीं फट। तत्रादु आशीर्वादम पठेत। दोनों हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णां सन्तु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां दिस्त्वा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो इथर्णा ब्रह्मवाक्यस्थान्त्यं वदन्तीं तशत्रुमान् अक्षतान् प्रस्थितोन्त्यं गृह्णन्ति नरा चत्वारो वर्तते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलं शीर्वशमारोग्यं मातत्मं मयि धान्यं धनं पुष्पलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुं शेषदे लक्ष्मी पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्वगातं मा इष्णं निखाणां मिखाणां सौलोकं मैखाणां मम शिष्य नाम पूर्ण सिद्धि प्राप्त तुभ्यम संपर्ददे। इसके केवल 5 बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक बिंदु तो ये कि ये रोज 11 माला मंत्र जाप करने का विधान है। दूसरा, यह भूत भविष्य सिद्धि माला से मंत्र जाप होगा। प्रत्येक साधना करवाने से पहले मैं यंत्र को सिद्ध कर लेता हूं जो आपको देने हैं, उस माला को सिद्ध कर लेता हूं जो आपको देनी है। स्त्रियां सब एक जैसी हैं, सभी 2 आंख और 1 नाक और 2 कान और 2 हाथ पैर वाले हैं। एक बहन है, एक बेटी है, एक पत्नी, एक प्रेमिका है, 4 औरतें तो हैं, चारों अलग अलग चीजें। मालाएं सब एक जैसी होती है पर मंत्र सिद्ध करने पर वो अलग अलग होती है। इसलिए भूत भविष्य सिद्धि माला से मंत्र जाप करने पर सफलता मिल पाएगी। ये आप अपने पूजा स्थान में माला के ऊपर यंत्र के ऊपर दोनों गुटिकाएं रख करके फिर मंत्र जाप करेंगे। और रात्रिकालीन साधना है, रोज 11 माला मंत्र जाप करना है और 11 दिन तक करना है। उसके बाद चाहे तो 1 माला मंत्र जाप और कर सकते हैं, मगर 12वें दिन 11 दिन करने के बाद में ये यंत्र और ये माला और ये गुटिकाएं रख देनी है। यंत्र और माला दोनों और वो माला तीनों नदी में प्रोवाइड कर देने। गुटिकाएं दोनों पूजा स्थान में रहेंगी आपकी। उसके बाद भी अगर टाइम मिले 1 माला मंत्र जाप करना है, आप पूछेंगे किस माला से करें बाद में, फिर बाद में आपको मालूम पड़ जाएगा कि 1 माला मंत्र जाप करने मुझे 5 मिनट लगते हैं, तो 5 मिनट तक ये मंत्र जाप करेंगे तो 1 माला हो जाएगी। पर 11 दिन तक इस माला का, उस भूत भविष्य सिद्धि माला का प्रयोग करना जरूरी है। आप कहते हैं इतनी कीमती चीज है, आप गंगा में क्यों प्रोवाइड करते हैं, नदी में क्यों फेंकवा देते हैं? इसलिए कि आप जो साधना करना चाहते हैं वो जल देवता के माध्यम से आपने जो मंत्र किया है वो वहां तक पहुंचे और वहां से वापस आपको सफलता मिले, सिद्धि मिले, वो एक सर्कल बनेगा। इसलिए उसको प्रोवाइड करना है, उसमें कोई लालच करने की जरूरत नहीं। जो हमारे घर में जरूरत है वो पूजा स्थान में रख देंगे। वो तो वो पहनना चाहें तो पहने, या फिर पूजा करते समय पहने, मंत्र जाप करते समय वापस पूजा में रख दें। इसमें केवल तेल का दीपक लगाएं, कोई भी तेल हो, दीपक लगना जरूरी है। जब तक आप मंत्र जाप करें तब तक
सारी रात जगने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और तीसरा कोई विधान नहीं, धोती पहने, ये दुपट्टा जरूर ओढ़े, औरतें हो तो साड़ी पहने और फिर मंत्र जाप करें। इस प्रकार से 11वें दिन ही आपको अपने आप में, अगर आप पूर्ण मनोयोग पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, पूर्ण क्षमता पूर्वक साधना करते हैं तो शास्त्रों में विधान है कि 11वें दिन सफलता मिलती ही है और मिली है। आवश्यकता है कि आप दृढ़ निश्चय होकर के, पूर्ण अनुरक्त होकर के, डीप में एक दिन उसमें अनुरक्तता कर दे, उसके अलावा कुछ दिखे नहीं उस मंत्र के अलावा, इतनी गहराई के साथ में आप करें। और मंत्र जब से पूर्व गुरु पूजन कर लें, मंत्र जब के बाद में भी गुरु पूजन कर लें, या गुरु मंत्र की एक माला फेर दें, ओम परमता नारायण गुरु जीवन में, या आपके जो भी गुरु हो उनकी एक माला मंत्र जाप कर दें। गुरु का चित्र हो तो घर में अवश्य ही स्थापन करें, पूजा स्थान में, छोटा या बड़ा जो भी है, उनके सामने उसकी पूजा करें। बाकी मेरा आपको आशीर्वाद है कि आपको पूर्ण सफलता मिले, मगर आपको सफलता मिले ये जरूरी है। जिस दिन आप मुझे, आप में से 5-25 लोग भी आगे कहेंगे कि हमें सफलता मिली है, शायद मेरा सीना इस समय 1 गज का है तो 8 गज का हो जाएगा उस दिन, कि लड़कों को सिद्धि मिल गई, इससे ज्यादा और मुझे क्या खुशी होनी चाहिए। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव